विध्वंस की कथा सुनी। आइए हम सब ध्रुव चरित्र की कथा श्रवण करें। अब मनु महाराज के दो पुत्र हैं जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद है। प्रियव्रत तो अपने छोटे भाई उत्तानपाद को ही राजभार सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए। महाराज उत्तानपाद की रानी का नाम था सुनीति। इनको कोई संतान नहीं हुई तो उत्तानपाद जी ने दूसरा विवाह किया जिसका नाम सुरुचि था। सुरुचि राजमहल में आते ही रानी सुनीति को महल से बाहर निकलवा दी। बाहर निकलवा दिया और फिर रानी सुनीति को एक पुत्र हुआ जिसका नाम ध्रुव पड़ा। ध्रुव और रानी सुरुचि को भी संतान। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपने छोटे पुत्र रानी सुरुचि के पुत्र को गोद में लेके बैठे हुए। अब वहां ध्रुव जी आ गए। ध्रुव जी आए, अपने पिता की गोद में बैठना चाहा, बैठ गए, लेकिन रानी सुरुचि ने उन्हें खींच के गोद से उतार दिया। कहा कि तुम कैसे बैठ रहे हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर तुम्हें अपने पिता के, अपने महाराज के गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लो। जाओ भगवान की आराधना करो, तपस्या करो और भगवान से जब भगवान मिल जाए तो भगवान से वर मांगो कि आप मुझे रानी सुरुचि के गर्भ से जन्म दिलवाइए, ऐसा वर मांगो। अब ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा। आ गए वो अपनी माता के पास, रानी सुनीति के पास। रानी सुनीति को सारी बात बताई। रानी सुनीति, देखिए इस पृथ्वी पर दो माएं ऐसी हैं कि जो भगवान की भक्ति करने भेजी। कौन कौन?
सुमित्रा भगवान के पास ही भेजती है। लक्ष्मण जी को कहती है, आपको ये मौका मिला है पुत्र कि आप भगवान की सेवा कर सकते हो, तो जाओ। और यहाँ पर रानी सुनीति ने कहा, पुत्र और कोई नहीं, भगवान श्री हरि है, उनकी तपस्या करो। अब ध्रुव जी निकल पड़े तपस्या के लिए। छोटी सी उम्र है और निकल पड़े कहाँ? तपस्या करने। वहां पर नारद जी उनको मिले। नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? बताया ध्रुव जी ने कि मैं भगवान की तपस्या करने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, अभी तुम बालक हो ध्रुव, अभी तुम बालक हो, तुम तपस्या करने जा रहे हो, अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, खेलो। अब जब ध्रुव जी नहीं माने तो उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हारी, नारद जी ने कहा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। जाओ, तुम्हें मैं एक मंत्र बताता हूँ, उसका तुम पाठ करके भगवान की तपस्या करो। उन्होंने वो मंत्र लिया और चल पड़ी। एक वृक्ष के पास बैठे और भगवान की तपस्या करने लगे। आए और उसी मंत्र का जाप करने लगे। अब वो एक माह गुजर गए। 3 रात्रियों के अंतराल में शरीर निर्वाह के लिए केवल कैच और बेर के लिए बेर फल खाकर ही श्री हरि की उपासना करते थे। फिर 6 दिन में ही फल खाते, और कौन सा फल खाते? जो वृक्षों से टूट कर गिरा रहता, तोड़ते नहीं, टूट कर जो गिरा रहता। भगवान वासुदेव इस दिव्य मंत्र से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा महीना भी जब पूरा हुआ तो नियम बदला, 9 दिन में 1 दिन पाते। अब फल खाना बंद कर दिया। नौ दिन में 1 दिन पा लेते थे और फिर 9 दिन उसी मंत्र का जाप करते। तीसरा महीना भी बीत गया, चौथा महीना लगा तो नियम बदल गया। अब 12 दिन में पाते हैं। क्या पाते? पत्ते तोड़कर पाते। अभी आज कल के बच्चे रहते तो कहते हैं, कहाँ माता जी ने भेज दिया तपस्या करने के लिए, अभी तो हमारे खेलने खाने की उम्र है। पांचवा महीना भी बीता तो सूखे पत्ते छोड़े, अब केवल वायु का पान करने लगे। इस प्रकार योग शक्ति से खाना पीना एकदम बंद, और 5वां महीना बीता
जब भगवान की कोई झलक भी देखने को नहीं मिली, तब ध्रुव जी एक पैर से खड़े हो गए और ऐसा प्राणायाम किया, प्राणायाम जमाया कि सारे ब्रह्मांड की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। लालेन पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते जो 16 वर्षे पुत्रनेत्र वदाचरे। जब बालक 10 से 15 तक बच्चे को अपनी निगरानी में रखना चाहिए। जब 16 का हो तब उससे मित्र का व्यवहार करना चाहिए, ऐसा कि वो मेरा मित्र है, वो मेरा पुत्र नहीं है, मित्र मान के। अब जब सारे देवता श्वास नहीं ले पा रहे हैं, श्वास नहीं ले पा रहे हैं, पहुंच गए भगवान श्री हरि के पास, भगवान विष्णु के पास। उन्होंने पूछा कि प्रभु हमें कृपया करके बताइए कि हम श्वास क्यों नहीं ले पा रहे। उन्होंने कहा मेरा भक्त छोटा सा है ध्रुव, उसने अपनी श्वास को प्राणायाम से जमाया कि सारे ब्रह्मांड की प्राणवायु। अब जब तक मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, ध्रुव के पास, तब तक आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। अब सारे देवता बोले प्रभु चले जाइए, नहीं तो हम मर जाएंगे। हम मर जाएंगे, कृपया करके चले जाइए। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। आपने देखा होगा भक्त भगवान के दर्शन के लिए तड़पते हैं, और यहाँ पर भगवान ही भक्त के दर्शन के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य है। आए और बोला भगवान ने ध्रुव आंखें खोलो, मैं आ गया। अब आंखें खोली। अब भगवान ने कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अब ध्रुव जी विचार कर रहे हैं कि माँ से तो ये नहीं पूछा कि मांगना क्या है। अब भगवान ने अपना शंख उनके कपोलों पे छुआया। अब उनको सारे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समस्त ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। उन्होंने 36,000 वर्ष का राजपाट। अब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भगवान हरि अंतर ध्यान। भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो।
जी सोचते हुए जा रहे हैं, विचार करते हुए जा रहे हैं कि मैंने क्या मांग लिया। मैंने 36,000 वर्ष का राजपाट हुआ। मैं इतना स्वार्थी हूँ। ये सोचते सोचते आ रहे हैं और जब अपने महल को आए, सबसे पहले उनका स्वागत करने के लिए उनकी छोटी माँ सुरुचि आई। अगर भगवान भागवत प्राप्ति हो जाती है तो जो हमसे घृणा करते हैं वो हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष का समय बीता। एक दिन ध्रुव जी संध्या वंदन कर रहे थे कि तभी एक सुंदर दिव्य विमान उनके सामने प्रकट हुआ। वह ऐसा लग रहा था मानो साक्षात सूर्य नारायण का रथ हो। भगवान के पार्षद उस विमान पर विराजमान थे। देखिए उसी समय यमराज है। यमराज ने कहा ध्रुव जी से कि कोई भी इस पृथ्वी से मुझसे मिले बिना नहीं जाता, पहले मुझसे मिलो। ध्रुव जी को जो रथ था बहुत बड़ा लगा। उन्होंने कहा यमराज महाराज थोड़ा झुकेंगे, तनिक झुक जाइए। झुकाया और मृत्यु के ऊपर चढ़कर उस रथ पे गए। मृत्यु के ही ऊपर चढ़कर रथ पे गए और बैठ गए रथ पे। रथ चल रही है, विमान चल रहे और उन्होंने विचार किया जिस माँ के आशीर्वाद से मैंने भगवान के दर्शन किए, मैं ध्रुवलोक को जा रहा हूँ, उस माँ को मैंने नहीं लिया। अब भगवान के पार्षदों ने पूछा बताइए ध्रुव जी महाराज बताइए क्या हुआ। उन्होंने कहा जिस माँ की वजह से मैं आज ध्रुवलोक को जा रहा हूँ उसी माँ को मैंने छोड़ दिया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, वो देखिए आगे जो रथ चल रहा है उस पे आपकी माता जी, जिस माँ ने भगवान के भक्त को जन्म दिया है, उस माँ को कोई छोड़ सकता है? ध्रुव लोक को गए। ध्रुव जी के वंश में आगे चल ध्रुव जी के जो बड़े पुत्र उत्कल थे उन्हें तो वैराग्य हो गया, जिन्होंने अपने छोटे भाई वत्सर को राज्य सौंप कर भजनानंदी बन गए। बोल राघरानी सरकार की जय हो। वत्सर के वंश में आगे चलकर अंगनाव के बड़े धर्मात्मा राजा, इनका विवाह मृत्यु की बेटी सुनीता देवी से हुआ। किससे? सुनीता देवी से। आपको लग रहा होगा अरे साध्वी जी तो गलत बोल रही है, सुनीता देवी होगा। नहीं, वो नाम ही सुनीता देवी था। क्या था? सुनीता देवी। सुनीता देवी से हुआ। इनके
एक पुत्र हुआ जिसका नाम था वेन। वेन बड़ा ही दुष्ट था। इसकी शिकायत सुन सुन के महाराजा अंग परेशान हो गए और वो एक गुफा